जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ था, मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था, इसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ जो है इस वीडियो में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो है पिछले साल का कट ऑफ क्या गया हुआ था उसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो पिछले साल सिलेबस क्या था और इस साल क्या क्या सिलेबस रखा गया है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों फिर से समझिए, न्यू वैकेंसी जो आई हुई है उसमें क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो है पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था, साथ ही साथ उसमें सिलेबस क्या था, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए, अब की बार जो वैकेंसी निकला हुआ है बिहार सिविल कोर्ट का, जो यहाँ पर निकला हुआ है टोटल जो है 7,692 पोस्ट है। टोटल कितना है? 7,692 पोस्ट टोटल है और यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अप्लाई डेट जो है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। यानी कि इसी महीने के जो है 20/9/2022 से लेके अगले महीने 20/10/2022 तक जो है इसका अप्लाई डेट रखा गया है। यानी कि अगले महीने 20/10/2022 तक जो है लास्ट डेट रखा गया है। शुरू कब होगा? इसी महीने से शुरू हो जाएगा। 20 तारीख से जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट इसमें क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए यहाँ पर किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है इस साल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है क्लर्क का। क्लर्क के पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है जिसमें कि टोटल जो है 3325 पोस्ट है। कितना है? 3325 पोस्ट है। इसके बाद जो है इसमें उम्र जो रखा गया है 21 से 37 वर्ष। कितना? 21 से 37 वर्ष जो है उम्र रखा गया है। इसके बाद जो है इसमें योग्यता क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी बोर्ड से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का, किसका है? स्टेनोग्राफर का, जिसमें कि 1562 पोस्ट है और उम्र रखा गया 21 से 37 वर्ष और आप ग्रेजुएशन पास है। साथ ही साथ जो है आपको कुछ टाइपिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइपिंग। और साथ ही साथ जो स्टेनो का स्किल आना चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, तभी आप जो है स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट रीडर का है। साथ ही साथ जो है इसी का जो हम बोल सकते हैं डिपोजिशन वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वैकेंसी दिया हुआ है जिसमें कि 1132 पोस्ट है। कितना है? 1132 पोस्ट है और उम्र जो रखा गया 21 से 37 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर योग्यता जो मांगा गया है ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो है प्यून का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डरली यानी प्यून का निकला है, जिसको हम चपरासी बोलते हैं। चपरासी का वैकेंसी निकला है यानी प्यून का वैकेंसी निकला है। और यहाँ पर टोटल जो है 1673 पोस्ट है और यहाँ पर उम्र जो रखा गया है कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा 37 वर्ष। कम से कम कितना है? 18 वर्ष, ज्यादा 37 वर्ष और सिर्फ 10th पास है। यानी कि अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का कोई भी झंझट नहीं है। 10th पास तो बहुत सारा स्टूडेंट होता है, तो सबसे अधिक स्टूडेंट जो है इसी फॉर्म को फिलअप करेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। और इसमें जो है 18 से 37 के बीच में उम्र रखा है, लेकिन यहाँ है 21 से 37 के बीच में, इस तीनों में। समझ गए? इसके बाद जो है हम बात करते हैं, इसमें उम्र में छूट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों हाँ, उम्र में छूट भी दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष का उम्र में छूट दिया जाएगा। अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का जो है उम्र में छूट दिया जाएगा। समझ गए? इसके बाद जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। दोस्तों यहाँ पर जो है 4 पोस्ट दिया गया, चारों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप प्यून का करना चाहते हो प्यून का कर लीजिए, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी कि सबको अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक साथ अप्लाई नहीं होगा, अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। समझ गए? इसके बाद जो है यहाँ तक क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था।
उसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद सिलेबस भी बताएंगे, साथ ही साथ जो है इस साल क्या क्या सिलेबस है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, पिछले साल का जो सिलेबस हुआ था, प्री टेस्ट भी लिया गया था। दोस्तों इस साल जो है प्री का तो घोषित नहीं किया गया कि प्री होगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सिलेबस जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर जो है स्टूडेंट अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे तो प्री का भी एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। फिर से समझिए, जैसे कि पिछले साल जो है लगभग 5 लाख आदमी फॉर्म भरा था, मान लीजिए, तो छांटने का जब मन होता है ना तो वो क्या करता है, प्री का एग्जाम ले लेता है और जितना वैकेंसी निकलता है उसका 10 गुना जो है आपका रिजल्ट देता है। उस 10 गुना में जो भी होता है उसको मेंस के लिए ले जाता है, मेंस का एग्जाम देने के लिए, समझ गए। तो यहाँ पर एग्जाम 2 कर देता है। तो इस साल भी यही होने वाला है। वैसे ध्यान रखिए कि यही ही होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पिछले साल क्या हुआ, प्री का भी एग्जाम लिया। प्री का एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल हम आपको बताते हैं। जीके से जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा गया था। टाइम 2 घंटा दिया गया था पिछले साल, समझ गए। ये पिछले साल का प्री का सिलेबस है। अब हम बताते हैं इसके बाद जो है, पिछले साल के बाद जो है इसमें जो भी वैकेंसी निकला था, इसका जो है 3400 कुछ वैकेंसी था, तो उसमें जो है उसका 10 गुना, समझिए 3500 वैकेंसी मानिए, तो 3500 में 10 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35,000। तो 35,000 लोगों को जो है मेंस के लिए सिलेक्ट किया था पिछले साल। कितना? मेंस के लिए जो है 35,000 लोगों को सिलेक्ट किया था। ध्यान से समझिए, तो 35,000 में जो है मेंस के लिए पिछले साल सिलेक्ट किया, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा पिछले साल जो है मेंस में। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा, जीके से 25 क्वेश्चन पूछा, इंग्लिश से 20 और हिंदी से 20। टोटल आप यहाँ पर देखिए 25 25 50 20 70 20 90, टोटल हो जाता है 90 क्वेश्चन। लेकिन 10 नंबर का क्या था, यहाँ पर इंटरव्यू था। मतलब पिछले साल जो है 10 नंबर का जो है पिछले एग्जाम में जो हुआ था 10 नंबर का इंटरव्यू था, 90 नंबर का जो है मेन क्वेश्चन पूछा था। जो लोग मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही जो है इस फॉर्म में जो है मतलब उसी का सिलेक्शन होगा। तो समझिए कि टोटल वैकेंसी जो 5 लाख भरा गया था, 5 लाख में छांट के कितना रखा, 35,000 को। अब 35,000 में भी छांट के जो है वह जितना होता है लगभग 3400 कुछ स्टूडेंट जो है उसका सिलेक्शन होता है, समझ गए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पिछले साल का हमने आपको सिलेबस बता दिया। अब हम कट ऑफ बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ है, तो कट ऑफ में जो है देखिए मेन सब्जेक्ट में जो है ये जो 90 नंबर का ये सब्जेक्टिव हो गया था, इंटरव्यू हो गया था 10 नंबर का। तो सब्जेक्टिव के हिसाब से पहले हम कट ऑफ बताते हैं, उसके बाद इसमें जो 10 नंबर इंटरव्यू का जो जुटा उसका कट ऑफ कैसे बढ़ा वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि 2016 में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें देखिए जो भी जनरल कैटेगरी के थे, अनरिजर्व कैटेगरी के थे, जो भी जनरल कैटेगरी थे 90 में से जो है 64.5 का जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था। बीसी के लिए 61.5, ईबीसी के लिए 59, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 50। यहाँ तक क्लियर है। और जो भी महिला थी ऑल फीमेल के लिए जो है 57.5 गया था। ये कितना में, 90 नंबर में से। अब इसमें 10 नंबर जो जुड़ा, जिसको हम 100 किए, 10 नंबर जो जोड़ा, इंटरव्यू जो है 10 नंबर का लिया गया था। कितना का, 10 नंबर का इंटरव्यू लिया गया था। तो इसमें इंटरव्यू जो 10 नंबर का लिया तो ये जुट के हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ बढ़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 76.6 हो गया, बीसी का जो 72.4 हो गया, ईबीसी का जो 70.4 हो गया, एससी का जो है 65.8 हो गया, एसटी का 64.1 हो गया, और ऑल फीमेल का जो है 70 का लगभग में जो है कट ऑफ हो गया। समझ गए, समझ रहे इस बात को। तो कट ऑफ बढ़ गया, तो इसके हिसाब से हुआ। लेकिन इस साल जो कट ऑफ जाएगा लगभग वही जाएगा, लेकिन बढ़ भी सकता है क्योंकि स्टूडेंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, तो कट ऑफ बढ़ेगा भी इस साल, समझ लीजिए। पिछले साल तो स्टूडेंट कम था, समझिए 5 लाख, अब की बार जो भरेगा 10 लाख से ऊपर ही भरेगा, तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। इसके बाद जो है मेन चीज हम आपको बताते हैं, कट ऑफ तो हमने आपको बता दिया। अब जो है इस साल सिलेबस क्या क्या है। इस साल सिलेबस जो निकाला गया है, इतना सारा सिलेबस निकाला गया है, लेकिन इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि आपका प्री का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा, दोनों का अलग अलग नहीं दर्शाया गया है। अगर स्टूडेंट अधिक होगा तो इस साल भी जो है प्री का एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि
प्यून वैकेंसी के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम प्यून का जो वैकेंसी है इसके बारे में बताते हैं, और इस तीनों का जो है इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं। इस तीनों का जो है हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए प्यून के लिए सिर्फ प्यून की बात करते हैं तो प्यून में जो है हिंदी से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और इंटरव्यू से 15 क्वेश्चन। और इंटरव्यू में जो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपको जो है कम से कम 15 में से 6 लाना जरूरी है। इस 15 में से इस तीनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 15 का हम बात करें। इस 15 में से आपको 6 लाना जरूरी है प्यून के लिए। प्यून में जो है 15 नंबर में 6 लाना जरूरी है, ये पास मार्क है। और आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा, समझ गए। इसके बाद प्यून के बाद अदर्स में जैसे कि 3 को आता है, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कोर्ट रीडर हो गया। इस तीनों का सिलेबस आप देखिए। अब की बार जो सिलेबस निकाला गया है, हिंदी के लिए 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन, मैथ के लिए 25 क्वेश्चन, इसके बाद इंटरव्यू के लिए 15 क्वेश्चन। तो देखिए 30 30 60 20 80, इस तीनों को मिला के 85 और 15 यानी 100 हो ही जाता है। तो इंटरव्यू में जो है 15 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा क्लर्क, स्टेनोग्राफर, उसके बाद कोर्ट रीडर का, इसमें से आपको कम से कम 5 नंबर लाना पड़ेगा। कितना? सिर्फ इंटरव्यू का बता रहे, इसका हमने बता रहे पास मार्क, 85 का पास मार्क हमने बता रहे, 15 नंबर का हम बता रहे। इंटरव्यू में जो 15 नंबर पूछा जाएगा, 15 में से कम आपको 5 लाना जरूरी है। किसमें किसमें? क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के लिए। लेकिन प्यून के लिए जो है 6 नंबर लाना जरूरी है। कितना? इंटरव्यू का जो है 6 नंबर लाना जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही सिलेबस निकाला गया है, लेकिन इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि प्री का भी एग्जाम होगा, मेंस का भी एग्जाम होगा। ये डिपेंड करता है, जब स्टूडेंट की मात्रा बढ़ेगी उसके हिसाब से जो आपका प्री का भी एग्जाम ले लिया जाएगा और इसमें छांटेगा भी। मान लीजिए कि अगर प्री का एग्जाम ले लेता है तो समझिए यहाँ पर कितना है, 7692 है। कितना? 7692 पोस्ट है। इसमें अगर हम 10 से गुना कर देते हैं तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकाई दाई से 11,000 10,000, यानी कि 76,970 स्टूडेंट को क्या करेगा, प्री में छांट के इतना निकाल के मेंस के लिए ले जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। यहाँ पर मेंस के लिए, तो मेंस के लिए ले जाएगा। तो ये स्टूडेंट में जो है, जो भी ये स्टूडेंट होंगे वो जब क्वालिफाई होंगे तब उसका जो है यहाँ पर 7,992 पोस्ट जो है 76,970 में से जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा तब इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। समझ गए? तो अगर स्टूडेंट बढ़ता है 5 लाख 10 लाख से ज्यादा होता है या 10 लाख होता है, जो भी होता है, अगर उसका मन हो जाए छांटने का तो यहाँ पर आपका प्री का भी एग्जाम ले सकता है। समझ गए? ये लेगा ही, समझ लीजिए। वैसे नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में हमने पिछले साल का और इस साल का सिलेबस बता दिया है, और इस साल का कट ऑफ जो भी होगा आगे आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा। समझ गए? तो पिछले साल का हमने कट ऑफ बता दिया। यहाँ पर हमने आपको A to Z जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।